फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट प्लस। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओथेलो से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, कल की वीडियो में हमने हैमलेट को जो है डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम ओथेलो को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए स्पेशली। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज़ द फुल टाइटल ऑफ द प्ले ओथेलो? ओथेलो जो ये प्ले है जो कि शेक्सपियर के द्वारा जो है लिखा गया है, उसका जो फुल टाइटल है वो क्या है? ओथेलो, द ट्रेजिडी ऑफ ओथेलो, द मोर ऑफ वेनिस, या फिर द ट्रेजिडी ऑफ ओथेलो, द मोर ऑफ वेनिस। तो जो फुल टाइटल है इस प्ले का वो है द ट्रेजिडी ऑफ ओथेलो, द मोर ऑफ वेनिस, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जनरे ऑफ ओथेलो? देखिए, इसकी जो शैली है ओथेलो की वो क्या है? ट्रेजिडी है, ट्रेजिकॉमेडी है, कॉमेडी है, या नन ऑफ द अबव? तो ओथेलो की जो शैली है वह है ट्रेजिडी। इट मीन्स ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? जो ओथेलो प्ले है उसको किस कंट्री में जो है सेट किया गया है, कहाँ पर इसको जो है दर्शाया गया है? वेलमंड में, वेनिस में, इंग्लैंड में, या डेनमार्क में? तो इसको दर्शाया गया है वेनिस में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ओथेलो इन द प्ले ओथेलो? ओथेलो जो नाटक है उसमें जो ओथेलो का जो कैरेक्टर है वो उसमें क्या है इस खेल में? तो ओथेलो द हीरो है ऑफ द प्ले का, या फिर एक क्रिश्चियन मोर है, या फिर जनरल ऑफ द वेंटियन आर्मी है, यानी कि जो वेनिस की आर्मी है उसका जनरल है। तो देखिए, जो ओथेलो है वह ये सारे ही जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। ओथेलो जो है वो हीरो भी है, क्रिश्चियन मोर भी है और जनरल भी है। इट मीन्स डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ ओथेलोज वाइफ इन द प्ले ओथेलो? ओथेलो जो प्ले है उसमें ओथेलो की जो वाइफ है वो कौन है? डेस्डेमोना, ब्रेवेंटियो, या फिर ग्रेटिनो, या फिर लोदोविको? तो ये है आपकी डेस्डेमोना, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है आपकी स्क्रीन पर। हु रिक्रूट्स यागो टू बू डेस्डेमोना फॉर हिमसेल्फ? देखिए, किसने जो है यागो को जो है बताया था या फिर डेस्डेमोना को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो है कहा था? तो माइकल कैसियो, रोड्रिगो, क्लोन, या फिर नन ऑफ द अबव? तो देखिए, जो रोड्रिगो है उसी ने जो है यागो से कहा था क्या करने के लिए? डेस्डेमोना को उसकी ओर आकर्षित करने के लिए, इसलिए उसका जो है रिक्रूट्स किया गया था। हुज विलव्ड इज वियांका? ये जो वियांका है इसका जो विलव्ड वो कौन है, यानी कि इसका जो प्रिय है वो कौन है, कौन इससे जो है प्यार करता है? एमेलिया, ड्यूक ऑफ वेनिस, माइकल कैसियो, या फिर मोन्टेनो? तो देखिए, ये है माइकल कैसियो। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 नंबर का क्वेश्चन है स्क्रीन पर। व्हाट आर यागो एंड रोड्रिगो डिस्कसिंग एज द फर्स्ट सीन ओपन? जो फर्स्ट सीन है इसमें जो यागो और रोड्रिगो है वो आपस में क्या जो है वार्तालाप कर रहे हैं? द गॉसिप ऑफ द टाउन, रोड्रिगो वाज शाउटिंग एट यागो, द मैरिज ऑफ द ओथेलो एंड डेस्डेमोना, या फिर बी एंड सी दोनों ही जो है सही हैं। तो देखिए, जो पहला सीन है उसमें जो रोड्रिगो है वो क्या कर रहा है? यागो पर जो है वो चिल्ला रहा है, साउटेड जो है वो कर रहा है। किसके बारे में बात हो रही है? मैरिज ऑफ ओथेलो एंड डेस्डेमोना की। डेस्डेमोना से जो है रोड्रिगो जो है लव करता था और वो चाहता था कि वो जो है इससे शादी करे, लेकिन डेस्डेमोना ने किससे शादी की है? ओथेलो से। इसीलिए बी और सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फर्स्ट अट्रैक्टेड डेस्डेमोना टू ओथेलो? देखिए, जो डेस्डेमोना थी वो ओथेलो की ओर जो अट्रैक्ट हुई थी, तो उसमें सबसे पहले ऐसी क्या बात थी जो वो जिसके चलते जो है डेस्डेमोना ओथेलो से अट्रैक्ट जो है हुई थी? किस बात ने जो है डेस्डेमोना को आकर्षित किया था ओथेलो की ओर? हिज हैंडकरचीफ, ही वाज हैंडसम, द स्टोरीज ही टोल्ड अबाउट हिज पास्ट, नन ऑफ द अबव? तो जो स्टोरीज थी उसने बताई थी ओथेलो ने अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में डेस्डेमोना को, उन्हीं बातों ने जो उसको आकर्षित किया था ओथेलो की ओर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज यागो सो अपसेट विद ओथेलो एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? जो यागो था वो अपसेट हो गया था ओथेलो से एट द बिगिनिंग, प्ले के शुरुआत में। क्यों? ही इज ए मोर, ही प्रोमोटेड कैसियो इंस्टीड ऑफ यागो, ही मैरिड डेस्डेमोना, या फिर यागो वांटेड ए मैरी डेस्डेमोना? क्या वो जो है शादी करना चाहता था डेस्डेमोना से इसलिए, या फिर उसने जो है प्रमोट किया था कैसियो को यागो की जगह पर? तो देखिए, ही प्रमोटेड कैसियो इंस्टीड ऑफ यागो, यागो की जगह पर जो है उसने कैसियो को प्रमोट किया था। किसने? ओथेलो ने। इसलिए जो है वो अपसेट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म मोटिवलेस मैलिग्निटी? देखिए, ये मैंने पहले भी जो है बताया है शेक्सपियर के बारे में कि किसने जो है इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। मोटिवलेस मैलिग्निटी जो शब्द हैं वो दिए गए हैं, किसको दिए गए हैं? विलियम शेक्सपियर को। लेकिन किसके द्वारा दिए गए हैं वही जो हमें इसमें बताना है। विलियम शेक्सपियर, वेन जॉनसन, एस टी कोलरिज, या फिर चार्ल्स लैम्ब?
या फिर चार्ल्स लैम। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सही एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज के द्वारा जो है इन शब्दों को जो है कहा गया है क्या, मोटिवलेस मैलिग्निटी, यानी कि इसको कहते हैं दुर्भावना। मोटिवलेस यानी कि उद्देश्यहीन, दुर्भावना शब्द। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। होम एस.टी. कोलरिज कॉल्ड मोटिवलेस मैलिग्निटी डायबोलिक इंटेलेक्चुअल मोटिवलेस विलन। तो देखिए एस.टी. कोलरिज जो थे उन्होंने जो है किसको कहा था, मोटिवलेस मैलिग्निटी यानी कि उद्देश्यहीन दुर्भावना, एंड डायबोलिक इंटेलेक्चुअल यानी कि एक जो दिमाग है, सातिर दिमाग है वो, एंड मोटिवलेस विलन और जो उद्देश्यहीन विलन है, ये शब्द जो है किसके लिए इस्तेमाल किए हैं, ओथेलो, इयागो, डेस्डिमोना या फिर प्रिवेंटिव। तो ये कहा था उसने इयागो को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेज एंड इट इज़ थॉट अब्रोड दैट ट्विस्ट माई सीड्स ही हैज़ डन माई ऑफिस। तो देखिए ये कौन कहता है, इट इज़ थॉट अब्रोड कि ऐसा जो है विदेशों में माना जाता है, दैट ट्विस्ट माई सीट ही हैज़ डन माई ऑफिस कि उसने जो है मेरी सीट को जो है मोड़ा है, चादर को जो है मोड़ लिया है और उसका क्या है, ऑफिस बना लिया है। माई ऑफिस यानी कि उसने मेरे लिए जो है ऑफिस बना लिया है। तो ये ओथेलो ने, रोड्रिगो ने या फिर लोदोविको ने या फिर इयागो ने। तो ये कहा था इयागो ने। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच calms मे द winds blow till they have wakened death वेयर डू दीज लाइन्स अपियर। ये लाइन जो है कहाँ पर जो है दिखाई दी हैं आपको प्ले में। तो देखिए इसका पहले मैं आपको अर्थ जो है समझा देती हूँ कि जो प्रत्येक तूफान है वह आता है तो वो सच काम, उसके बाद में क्या हो जाती है, शांति अगर हो जाती है तो जो हवा है वो तब तक बहती रहती है, तब तक चलती रहती है, तब तक कि वो मृत्यु को भी जो है जगह नहीं देती। तो ये जो लाइन्स हैं वो कहाँ पर या किसके द्वारा जो है कही गई हैं, इयागो के द्वारा, ओथेलो के द्वारा या फिर लोदोविको के द्वारा या फिर एमिलिया के द्वारा। तो ये कहा गया था ओथेलो के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इयागो हेट्स ओथेलो बिकॉज ही प्रमोट्स माइकल कैसियो एज लेफ्टिनेंट इंस्टीड ऑफ इयागो, व्हाट इज अनदर रीजन। देखिए जो इयागो था वो नफरत करता था ओथेलो से, किसके रहते वो नफरत करता था, क्या कारण थे, क्योंकि उसने जो है प्रमोट कर दिया था माइकल कैसियो को लेफ्टिनेंट के पद पर, किसकी जगह पर, इयागो की जगह पर, इसलिए वो उससे जो है नफरत करता था। ये एक कारण था। जबकि दूसरा जो कारण था वो क्या था, ओथेलो वो डेस्डिमोना बिकॉज ही इज़ ए जनरल, इयागो वांटेड टू मैरी डेस्डिमोना, या फिर इयागो थिंक्स ओथेलो इज़ हैविंग एन अफेयर विद एमिलिया। तो दूसरा जो रीजन था वो ये था कि इयागो ये समझता था कि ओथेलो जो है वो जो उसकी वाइफ है एमिलिया उसके साथ में जो है अफेयर में है, यानी कि उसके साथ उसका चक्कर चल रहा है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्पीक्स आई एम नॉट वाट आई एम। देखिए ये जो है किसके द्वारा कहा गया है कि जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ, यानी कि जैसा मैं दिखता हूँ वैसा मैं नहीं हूँ। इयागो ने, रोड्रिगो ने, ओथेलो ने या फिर प्रिवेंटिव ने। तो ये कहा था इयागो ने कि आई एम नॉट वाट आई एम। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इयागोज रोल इन द वेनेटियन आर्मी। जो वेनिस की आर्मी थी उसमें इयागो का जो रोल था वो क्या है, ए सोल्जर का, डबल डीलर का, इंसेंट का या फिर नन ऑफ द अबव का। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्पीक्स सो प्लीज योर ग्रेस माई इंसेंट ए मैन ही इज ऑफ ऑनेस्टी एंड प्रिंस। तो कृपया करके मुझ पर जो है कृपा कीजिए मेरे प्राचीन यानी कि मेरे पुराने जानने वाले, ए मैन ही इज ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, कि वो जो आदमी है वो कैसा है, ऑनेस्टी ईमानदार है और मेरा जो है ट्रस्ट यानी कि विश्वसनीय भी है। किसके बारे में कहा गया है, ओथेलो ने कहा है ये, और किसके बारे में कहा, इयागो, क्योंकि ओथेलो जो था वो इयागो पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। तो ये जो है उसने ओथेलो से कहा है ड्यूक, ओथेलो ने कहा है ड्यूक से, यानी कि जो राजा ड्यूक थे उनसे जो है कहा है कि वो जो आदमी है, कौन आदमी, इयागो, वो जो है वो ज़्यादा ऑनेस्टी है, यानी कि ऑनेस्ट ईमानदार है और ट्रस्ट भी मैं उस पर जो है करता हूँ, यानी कि विश्वसनीय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्पीक्स। ये किसने जो है कहा है, कौन बोलता है, लुक टू हर मून इफ़ thou hast eyes to see सी हैड डिसीव्ड हर फादर एंड मे थी। देखिए इसमें बताया गया है, इसमें कहा गया है कि मून अगर तुम्हारे पास देखने लायक आंखें हैं तो अपनी आंखों से जो है देखो। डेस्डिमोना के बारे में बताया गया है, सी हैड डिसीव्ड हर फादर, की उसने जो है अपने पिता को धोखा दिया है, जिसके साथ वह बचपन से रही है, यानी कि इतने सालों तक वह अपने फादर के साथ में रही है, तब भी उसने जो है अपने फादर को धोखा दिया है। तो यदि तुम्हारे पास देखने लायक आंखें हैं तो इन आंखों से जो है देखो, एंड में थी, और भविष्य में यह है तुम्हें भी जो है धोखा दे सकती है। ये कहा था डेस्डिमोना के फादर प्रिवेंटिव ने। किससे कहा था, ओथेलो से कहा था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्पीक्स। ये किसने कहा है, ओ विवियर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी इट इज़ द ग्रीन आइड मोनेस्टर विच डोथ मोक द मीट इट फीड्स ऑन। देखिए
कि हे मेरे भगवान जो है जेलस से यानी कि जो ईर्ष्या है उससे जो है सावधान रहेगा। इट इज़ द ग्रीन आइड मोनेस्टर है, यानी कि ग्रीन आंखों वाला राक्षस है जो कि जिस मांस को खाता है उसी का जो है मजाक उड़ाता है। तो ये किसने कहा है? ओथेलो टू ड्यूक, ड्यूक टू ब्रेवेंटियो, या फिर ब्रेवेंटियो टू डेस्डिमोना, या फिर इयागो टू ओथेलो। तो ये कहा था इयागो ने, किससे कहा था? ओथेलो से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर बॉडीज आर अवर गार्डन टू विच अवर विल्स आर गार्डनर्स हु स्पीक्स, कि हमारा जो शरीर है वो क्या है? गार्डन है, बगीचा है। टू विच अवर विल्स, और जैसे कि हमारी इच्छाएं हैं वो क्या है? हमारी गार्डनर्स हैं, यानी कि इनकी मालिक हैं, है ना। माली जो होता है वो गार्डन का जो है देख रेख करता है, बगीचे की देखभाल करता है। वैसे ही हमारा जो शरीर है वो जो है एक बगीचा है और उसकी देख रेख करने वाला वो क्या होता है? हमारा गार्डनर है, यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या है? माली हैं इनकी। हु स्पीक्स, ऐसा किसने कहा था? किंग लियर ने, इयागो ने, हैमलेट ने, या ओथेलो ने? तो ये कहा था इयागो ने। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू कैसियो एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के एंड में जो है कैसियो के साथ में क्या हुआ था? ही इज़ डेड, ही मैरिड विनांका एंड लेफ्ट वेनिस, अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ साइप्रस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस इसमें जो बताया गया है कि अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ साइप्रस, लेकिन लास्ट में जो कैसियो है क्या वो मारा जाता है? आपको जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि क्या कैसियो जो है प्ले के एंड में जो है मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हु किल्स इयागो, इयागो को जो है किसने मारा? यानी कि हु किल्स इयागो, ओथेलो, एमिलिया, लोदोविको, या फिर रिमेन अलाइव, या फिर उसको जिंदा जो है छोड़ दिया गया, जीवित जो है छोड़ दिया गया। तो इयागो जो है मारा नहीं गया था, रिमेन्स अलाइव, उसको जो है जीवित जो है छोड़ दिया गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि किंग लियर से संबंधित एमसीक्यूज होंगे। देखिए ये जो एमसीक्यूज की वीडियो मैं लेकर के आ रही हूँ, अगर आपने प्रतिदिन इन वीडियो से भी जो है इन क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को कवर कर लिया है, पढ़ लिया है, तब भी आपकी डे बाई डे जो है आपका जो कॉन्फिडेंस है वो जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा और आपको पढ़ने की जो है आदत सी लग जाएगी, आप जो है ज़्यादा अच्छा पढ़ोगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि किंग लियर से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।